नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने इससे पहले वाले भाग में सुना था कि राज और शीतल की सगाई हो जाती है और वर्षा उन दोनों से कहती है, अकेले में कुछ देर बातें तो करो दोनों, तभी तो अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। क्यों देव जीजू? सब वर्षा को हैरान होकर देखते हैं। देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मन में सोचता है, इतनी डेयरिंग सौर तो गया काम से, बट अच्छा है राज इसके काबू में ही आया। बोलती बंद कर दी साले की। तुझे तो ऐसी ही फूलन देवी टाइप लड़की मिलनी थी जो तेरी एगो एरो गहंगे की बैंड बजा देती। शीतल की तो तू खुद लंका लगा कर रखेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने प्यार के सागर में तुझे बहा ले जाएगी। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राज वर्षा के कहने से एक बार में ही उठकर खड़ा हो जाता है। वर्षा कहती है, देव जीजू आप आपके फ्रेंड को लेकर आइए हमारे साथ। शीतल का हाथ पकड़कर कहती है, चलो शीतल। देव मुस्कुराकर राज की ओर देखता है और आई विंक करके कहता है, बोलती बंद कर दी तेरी, अब चुपचाप चल, नहीं तो कहीं फिर भाषण नहीं सुना दे या फूलन देवी। राज चुपचाप देव के साथ चला जाता है। दोनों के जाने के बाद सब खिलखिला कर हंस देते हैं। वर्षा शीतल और राज को शीतल के कमरे में ले जाती है। कमरे में एक साइड बेड पर सलीके से बिछी हुई चादर, एक साइड काउच, उसके पास ही एक टेबल जिस पर शीतल का लैपटॉप जो उसे सौर ने रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिया था रखा था। पूरी अलमारी उसकी बुक से भरी पड़ी थी। वो कमरा शीतल का कमरा कम उसकी लाइब्रेरी ज़्यादा था, जहाँ बैठकर और उन बुक्स को पढ़कर वह अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। राज बहरानी से पूरा कमरा देखता है। देवराज को देखकर कहता है, क्या हुआ? हैरान हो गया बुक्स देखकर। राज हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, मतलब बुक्स के साथ इस कदर की दीवानगी। देवराज को देखकर कहता है, यह उसकी दुनिया है राज, पूरा दिन सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीती है। आज से उसके साथ तेरा रिश्ता जुड़ गया है, तो अब उसके सपने को पूरा करने में तुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। राज बेपरवाही से कहता है, उसका सपना है, उसे पूरा करना होगा ना। मैं उसका लेक्चरर थोड़ी ना हूँ जो उसे ट्यूशन दूंगा, वो खुद पढ़ेगी। देव मुस्कुराते हुए कहता है, साले कभी नहीं सुधरेगा तू। अबे कुछ तो फीलिंग ला अपने मन में, एक नज़र उसको देख लेना, उसके चेहरे की मासूमियत तेरा दिल घायल न कर दे तो मुझे बोलना। चल अब आ रही है, देख सामने और ढंग से बात करना, मैं सब पूछ लूँगा उससे। राज कहता है, बाद में क्या पूछेगा, साथ ही बैठ जा। साली इतनी टेंशन हो रही है कि अपने दोस्त को ही भाषण सुना रहा है कब से। देव शांत स्वर में कहता है, राज यह तुझे भाषण लगता है तो इट्स ओके। इतने में ही वर्षा और शीतल आ जाती हैं। वर्षा दोनों को खड़े देखकर देव से मुस्कुरा कर कहती है, जीजू हमारा काम खत्म, अब चलें। देव मुस्कुराते हुए वर्षा का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो दोनों रूम का गेट बाहर से लॉक कर लेते हैं और एक दूसरे को ताली मार कर हंसते हैं। वर्षा कहती है, जीजू भी आपके दोस्त वाकई इतने शर्मीले और एटीट्यूड वाले हैं या फिर अपना इंप्रेशन दिखा रहे हैं? देव हंसते हुए कहता है, वर्षा वो जल्दी से फैमिलियर नहीं होता, थोड़ा रिजर्व नेचर का है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाएगा। वर्षा नौटंकी कह के कहती है, जीजू दोनों में नहीं सिर्फ एक में। देव हैरानी से कहता है, मतलब? वर्षा हंसते हुए कहती है, शीतल तो अपना दिल इन्हें दे चुकी है। आपकी सगाई में जब उसने राज को पहली बार देखा था, वो राज को पसंद करती है जीजू, इसलिए उसने हाँ कहा, नहीं तो वह अपने सपनों के बीच किसी को आने नहीं देती। देव वर्षा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। यहाँ रूम में शीतल राज के खड़े देखकर धीरे से कहती है, बैठिए। राज पीछे मुड़कर शीतल पर एक नज़र डालता है और काउच पर बैठते हुए कहता है, सही में इन किताबों को पढ़ती हो या केवल सजाने के लिए? शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज मोबाइल में देखते हुए कहता है, घूरना बंद करो और बैठ जाओ। शीतल चुपचाप अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर चुप रहते हैं। शीतल राज को देखती है तो आराम से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। शीतल धीरे से कहती है, आपको हमसे कुछ पूछना है? राज मोबाइल में देखते हुए कहता है, नहीं। शीतल उसी तरह शांत होकर कहती है, आपने
इस रिश्ते के लिए हाँ मतलब किया मतलब कैसे? राज के हाथ मोबाइल पर रुक जाते हैं। वह शीतल को एक नज़र देकर कहता है, मेरी फैमिली की पसंद हो तुम। राज की बात सुनकर शीतल एकदम से चौंक जाती है। राज गंभीर लहजे में कहता है, मेरी फैमिली मेरा सब कुछ है। उन्होंने तुम्हें पसंद किया तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से उन्हें कभी हर्ट ना हो, विशेष रूप से पापा को। बाकी तुझे मुझे कोई मतलब नहीं है। शीतल राज को देखकर हैरानी से क्या कहती है, कहना क्या चाहते हैं? कहीं आपने जबरदस्ती तो नहीं हाँ की है? राज शीतल को देखकर कहता है, दिमाग पर जोर कम डालो। तुम्हारे साथ रूम में अकेला बैठा हूँ, सारे रिचुअल्स निभा रहा हूँ ना, फिर इस तरह का बेतुका सवाल क्यों कर रही हो? शीतल धीरे से कहती है, हमने तो आपकी बात पर पूछा जो आपने अभी कहा। राज शीतल को देखकर कहता है, तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है ना? शीतल राज को देखते हुए कहती है, नहीं। राज खड़े होकर कहता है, ठीक है, इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो चले बाहर। इतना कहकर दरवाज़ा खोलता है कि बाहर से दरवाज़ा लॉक था। राज हल्की नाराजगी से कहता है, यह सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? शीतल धीरे से कहती है, रुकिए, हम वर्षा को फ़ोन करते हैं, आप बैठिए। राज चुपचाप काउच पर बैठ जाता है। शीतल कमरे में अपना मोबाइल देखती है लेकिन उसे नहीं मिलता। वो धीरे से राज से कहती है, शायद हमारा फ़ोन नीचे है तो हम। राज नज़र उठाकर उसको देखता है कि दरवाज़ा ओपन हो जाता है। नीलिमा और वर्षा दोनों थी। वर्षा हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखती है। नीलिमा हंसते हुए कहती है, सॉरी भैया, आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप दोनों के लिए आइसक्रीम लाए हैं, खा लीजिए, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। वर्षा नीलिमा से कहती है, चले भाभी, शीतल जल्दी से फिनिश करना वरना। इतने में ही गुस्सा अंदर आकर राज की गोद में चढ़कर कहती है, हैंडसम, आपकी और एंजल दोनों की फेवरेट है। शीतल का हाथ पकड़कर राज के पास बिठाते हुए कहती है, एंजल चाची, आप इतनी दूर रहोगे तो चाची कैसे खिलाएंगे आपको? नीलिमा को देखकर कहती है, मम्मा हम सही कह रहे हैं ना, जब चाचा चाची की यह फेवरेट है तो दोनों को साथ में ही खानी चाहिए ना। और देखिए वर्षा आंटी, इसने स्मूथ की भी एक ही है। कुसा की बात सुनकर जहाँ नीलिमा वर्षा को हंसी आ जाती है, वहीं राज और शीतल दोनों असहज हो जाते हैं। सब कुसा से कहते हैं, प्रिंसेस अभी तो चाचू ने काफ़ी पी है तो अभी मूड नहीं है, तुम अपनी चाची को खिलाओ। कुसा अपनी आंखें मटका कर कहती है, चाचू नौटंकी मत करो यार, हम आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी फेवरेट आइसक्रीम सामने है और आप न खाएं। हंसते हुए कहती है, मम्मा चलिए बाहर, चाचू चाची को अकेले में खिलाना चाहते हैं, हम सबके सामने शर्मा रहे हैं। क्यों चाचू? कुशा की बात से शीतल की हालत खराब हो जाती है। नीलिमा वर्षा का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, भैया की बोलती बंद कर दी, इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसके पास आओ चलें। नीलिमा हंसते हुए कहती है, तुम अपने चाचू के पास रहो, हम थोड़ा बाहर काम देखते हैं। कुशा कहती है, ओके मम्मा। दोनों हंसते हुए बाहर चली जाती हैं। कुशा दोनों को देखती है और राज से कहती है, चाचू आइसक्रीम दीजिए। राज चुपचाप प्लेट कुशा के हाथ में रख देता है। कुशा शीतल के हाथ में प्लेट देकर कहती है, एंजल चाची लीजिए, पहले आप ही चाचू को खिला दो। शीतल चुपचाप कुशा के हाथ से प्लेट लेती है और राज की तरफ देखती है। कुशा उठकर राज के हाथ से मोबाइल लेकर कहती है, हैंडसम देखिए, हमारी चाची को वह आपको खिलाना चाहती हैं, आप मोबाइल में लगे पड़े हो। टेबल पर मोबाइल रखकर शीतल से कहती है, चाची थोड़ा सा पास आइए और चाचू को खिला दीजिए। राज शीतल को देखता है और धीरे से कहता है, खिला दो वरना यह नहीं मानेगी। शीतल चम्मच में थोड़ा सा लेकर राज को खिला देती है। कुशा खुश होकर कहती है, चाचू अब आपकी बारी। राज प्यार से कहता है, कुशा प्रिंसेस, स्पून एक ही है, मैं अपना जूठा तुम्हारी एंजल को कैसे? कुशा राज के सर पर हल्के से मारते हुए कहती है, चाचू आप ना बुद्धू हो यार, मम्मा पापा भी तो एक ही स्पून से खाते हैं और दादू ने कहा है कि अब एंजल आपकी पक्की वाली दोस्त है, तो दोस्तों में तो यह सब चलता है। चलो फास्ट फास्ट करो, देखिए यह मेल्ट हो रहा है। राज चुपचाप शीतल को आइसक्रीम खिला देता है। कुशा खुश होकर, वाह चाचा चाची, आप दोनों ना बहुत स्वीट लग रहे हो, चाचू जल्दी से पूरा एक दूसरे को खिलाकर फिनिश करिए।
जब तक हम देव चाची को बुला कर लाते हैं। इतना कहकर नीचे दौड़ जाती है। राज कहता है, खा लो पूरी, मेल्ट हो रही है। शीतल शांत स्वर में कहती है, इतनी सारी हम नहीं खा सकते, थोड़ी सी आप। राज उसके हाथ से प्लेट लेकर पूरी आइसक्रीम खा लेता है और टेबल पर रख कर कहता है, अब ठीक है। राज की हरकत से शीतल को हंसी आ जाती है। राज उसको घूर कर देखता है और थोड़ा रूडली कहता है, मुझे किसी का भी झूठा खाना पसंद नहीं है, इसलिए पूरा खाया। अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल करो। शीतल खड़े होकर धीरे से कहती है, आप हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हो क्या? राज खड़ा होता है और शीतल के पास से निकलते हुए थोड़ा रुक कर कहता है, ऐसा ही हूँ मैं, और अपने आप को किसी के लिए नहीं बदल सकता, मतलब किसी के लिए नहीं। पीछे मुड़कर कहता है, मुझे ऐसे ही सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर बाहर निकल जाता है। शीतल धम से काउच पर बैठकर मन में सोचती है, इतना एटीट्यूड। शीतल बेटा, तूने अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली, कैसे कटेगी पूरी लाइफ? 1 घंटे में ही हमारी सांसें ऊपर से नीचे कर दी। अब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना? फेस पर हल्की स्माइल लेकर कहती है, बट आई लाइक देयर एटीट्यूड मिस्टर एरोगेंट। आप भी रेडी रहिए, हम भी मैथ्स टीचर हैं, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। देखते हैं आप कब तक हमारी एक्सप्रेशन से नहीं फंसते। राज शीतल के कमरे से निकल बाहर सबके बीच आकर बैठ जाता है। कुशा राज को देखकर कहती है, चाचू हमारी एंजल कहाँ है? राज सबको देखता है और हल्की मुस्कान से कहता है, वो आ रही है, शायद उन्हें कोई काम। इतने में ही शीतल अपना दुपट्टा संभालते हुए आती है। कुशा दौड़ कर जाती है और जल्दी से शीतल का हाथ पकड़कर कहती है, एंजल चाची आइए मेरे साथ। इतना कहकर शीतल को सबके बीच लाती है और राज के पास खड़ा करके बोलती है, देव चाचू हमारी एक फ़ोटो खींचो ना, हमारे हैंडसम और एंजल के साथ। देव मुस्कुराते हुए कहता है, व्हाई नॉट बेबी। राज को देखकर आई विंक करते हुए कहता है, चलो तुम्हारा फोटो सेशन करते हैं। राज देव को घूर कर देखता है। देव कुशा को गोद में लेकर कहता है, बताइए कहाँ चलें, तुम्हारे फोटो खींचें। कुशा कहती है, चाचू अभी तो आप फैमिली के साथ यही फ़ोटो खींच लो। वो दादू ने कहा था ना, जब हम फार्म हाउस जाएंगे तब हम अलग अलग जगह हैंडसम और एंजल की फ़ोटो खींचें, जैसा आपकी शादी में हुआ था ना, सेम टू सेम। देव कुशा के गालों पर किस करते हुए राज को देखकर कहता है, बेबी यू आर सो स्मार्ट, सुपर आइडिया। क्या कहना है राज? सेजल को देखकर कहता है। सेजल एक बार फिर हम भी। देव के बोलने से ही सेजल की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। वहीं नीलमा देव का कान पकड़कर कहती है, बहुत बेशर्म हो गया है देवर जी आप, थोड़े आइडियाज़ अपने दोस्त को भी दे देना। लेकिन जरा कैसे गुस्से से घूर रहे हैं। नीलमा के बोलते ही देव राज को देखता है और अपने फेस पर तिरछी मुस्कान लेकर कहता है, कुशा चलो बेबी, आओ सबसे पहले तुम्हारा ही पिक लेता हूँ। कुशा राज को उठाकर कहती है, हैंडसम एंजल चाची जल्दी आइए हमारे पास। शीतल का हाथ पकड़कर राज के पास खड़ा करके कहती है, पापा देखिए ना इधर, आपकी प्रिंसेस कैसी लग रही है अपने चाचा चाची के साथ। भरत मुस्कुरा कर कहता है, परफेक्ट प्रिंसेस, यू ऑल सो आर सो क्यूट। कुशा खुश होकर कहती है, थैंक यू पापा। मम्मा नहीं चाची, अब आपकी बारी, आप जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। सब मिलकर शीतल और राज के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इतने में ही वर्षा ऊपर आकर नीलिमा से कहती है, भाभी आइए, सब लंच लगा दिया है। कुशा वर्षा का हाथ पकड़कर कहती है, वर्षा आंटी आप क्या पूरा दिन काम ही करोगे, आप भी हमारी एंजल के साथ फोटो खिंचवाइए ना। वर्षा मुस्कुराकर देव को देखती है। देव की स्माइल से ही उसे सारी बात समझ आ जाती है। वह कुशा के गाल खींचकर कहती है, हम जरूर फोटो खिंचवाएंगे आपकी एंजल के साथ। सौर का हाथ पकड़कर आइए सौर। सौर मुस्कुराते हुए वर्षा के साथ जाता है। देव वर्षा की ओर देखता है और शरारत से कहता है, वर्षा यार सौर के पास आइए ना, यूं दूर दूर सिर्फ आप 3 ही आ रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या सबके सामने सौर के नज़दीक आने में? वर्षा देव का इशारा समझकर मुस्कुराते हुए कहती है, नो नो प्रॉब्लम। इतना कहकर सौर का हाथ पकड़कर अपने नज़दीक करती है और थोड़ा सा शीतल को अपनी कोहनी से राज की तरफ धक्का दे देती है। अचानक वर्षा की हरकत से शीतल एकदम से लड़खड़ा कर राज के सीने से लग जाती है और उसके दोनों हाथ
राज की शर्ट को कसकर पकड़ लेते हैं। राज के दोनों हाथ भी शीतल के कंधों पर थे। इतने में ही देव तुरंत दोनों की फोटो खींच लेता है। कुशा खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, हैंडसम चाचू, थैंक यू, आपने चाची को गिरने से बचा लिया। वर्षा की नौटंकी पर देव को बहुत हंसी आती है। कुशा कहती है, चलिए मम्मा जल्दी, अब लंच करने चलते हैं, नहीं तो बड़ी दादी माँ गुस्सा करेंगी। सब नीचे की तरफ चल देते हैं। वर्षा देव के पास से निकलते हुए कहती है, जीजू कैसा रहा? देव मुस्कुरा कर उसको साइड हक करके कहता है, परफेक्ट लेडी डॉन। वर्षा हैरानी से मुंह खोल कर देव को देखती है और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। देव राज को घूर कर कहता है, तू क्या पड़ी यही खड़ा रहेगा, लंच नहीं करना क्या? राज उनको देखते हुए कहता है, नौटंकी समझ रहा हूँ, तेरी बात में तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। इतना कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। सब नीचे डाइनिंग हॉल में बैठे थे। शेखर जी खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, आइए आप सब पहले लंच करिए। अनिकेत और दीवान जी खड़े होकर शेखर जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, शेखर जी, अब आपने दोबारा हमारे सामने हाथ जोड़े तो हम पक्का आपसे नाराज हो जाएंगे। शेखर जी नम आंखों से कहते हैं, भाई साहब, आप दोनों को हम नाराज नहीं कर सकते, आगे से ध्यान रखेंगे। पहले सब बड़े बैठ जाते हैं। सेजल और वर्षा मिलकर सभी को सर्व करती हैं। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, सेजल बेटा, शीतल को राज के साथ बैठा दो, वो क्या है ना, राज की ड्यूटी का टाइम हो रहा है। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, जी आंटी, देव आप भी आ जाइए, हम आपका भी लंच लगा देते हैं। ड्राइंग रूम में नीलिमा, देवराज, शीतल, कुशा सब लंच करने के लिए बैठते हैं। नीलिमा और राज साथ ही बैठे थे। नीलिमा कहती है, शीतल आ जाओ हमारे साथ। शीतल कहती है, भाभी आप लीजिए ना, हम बाद में। सेजल शीतल का हाथ पकड़कर राज के पास बिछाते हुए कहती है, सरला आंटी ने कहा है तुझे राज भैया के साथ ही खाना है। नीलिमा हंसते हुए कहती है, वो भी एक ही थाली में। नीलिमा की बात सुनकर शीतल की जान ही अटक जाती है। वह तिरछी नज़र से राज को देखती है। उसी पर राज शीतल को देखता है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती है कि देव शरारत से कहता है, आंखों से बात हो गई हो तो लंच कर लो। हंसते हुए कहती है शीतल, उसकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। शीतल हड़बड़ा कर कहती है, जी जी जीजू। राज को देखकर कहती है, खाइए। राज सबको एक नज़र देखता है और चुपचाप खाना शुरू कर देता है। देव सेजल को बुलाकर कहती है, सेजल इधर आइए। सेजल तुरंत देव के पास आकर कहती है, जी देव, कुछ चाहिए? देव शरारत से कहता है, तुम? इतना कहकर अपने हाथ से एक निवाला सेजल को खिला देता है और प्यार से उसका गाल छूकर कहता है, अब जाओ, मैं खा लूँगा। दोनों एक इस तरह देखकर सबके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं सब राज को घूर कर देखते हैं, जो आराम से अपना खाना खा रहा था। राज सबको अपनी तरफ देखता पाकर सोचता है, क्या हुआ, सब ऐसे क्या देख रहे हो? नीलिमा कहती है, भैया आपने देखा नहीं अभी देव भैया ने क्या किया? राज पानी का गिलास उठाकर कहता है, देखा ना, सेजल को खिलाया तो। नीलिमा हंसते हुए कहती है, भैया आपके बगल में आपकी वुड बी वाइफ शीतल राज अग्रवाल बैठी हैं, तो एक बार उन्हें भी खिला दीजिए। देखिए जरा, हमारी देवरानी खा ही नहीं रही हैं, आपका वेट कर रही हैं। शीतल सकपकाते हुए कहती है, नहीं नहीं भाभी, हम खा लेंगे। इतना कहते ही रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में लगाती है कि राज उसके मुंह की तरफ फ्रूट क्रीम बढ़ाता है। शीतल धीरे से नज़र उठाकर राज को देखती है और झट से अपना मुंह खोल कर खा लेती है। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, नॉट बैड जीजू, शुरुआत भी की तो शीतल की फेवरेट फ्रूट क्रीम से। वाह शीतल, चलो अब तुम्हारा टर्न। शीतल स्पून में गाजर का हलवा लेती है और राज की ओर बढ़ाती है। राज शीतल को देखकर अपना मुंह खोल देता है। कुशा खुश होकर ताली बजाते हुए कहती है, चाचू आपने तो एंजल को अपनी पक्की वाली दोस्त बना दिया। कुशा की बात पर सब हंसते हैं। सभी लंच करने के बाद सब हॉल में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद राज अनिकेत से कहते हैं, पापा 2 बज रहे हैं, मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है। अनिकेत घड़ी देखते हुए कहते हैं, शेखर जी, बच्चों को ड्यूटी जाना है तो अब आज्ञा दीजिए, बाकी की बात मैं आपसे फ़ोन पर कर लूँगा। शेखर जी खड़े होकर कहते हैं, भाई साहब बस 2 मिनट। इतना कहकर सुमन के साथ अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आकर अनिकेत के हाथ में लिफाफा देते हैं। अनिकेत शेखर के हाथ लिफाफा पकड़ कर कहते हैं, शेखर जी, यह नहीं, आपने राज को शगुन दिया हुआ काफ़ी है, मुझे यहाँ लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है।
सुमन कहती हैं, भाई साहब आप पहली बार इस घर में शीतल के ससुर की हैसियत से आए हैं तो हमारा भी शगुन बनता है। प्लीज़ मना मत कीजिए, आप बराबर की तो बराबरी नहीं कर सकते, बस यह छोटा सा शगुन है, ले लीजिए। अनकेत गंभीर होकर कहते हैं, भाभी जी यदि आप हैसियत की बात करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। आप शगुन देखना देना चाहते हैं तो लाइए शेखर जी। इतना कहकर शेखर के हाथ से लिफाफा लेते हैं और उससे एक सिक्का निकालकर अपने पर्स में रखते हुए कहते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी जी। मेरी नज़र में हैसियत पैसों से नहीं तौली जाती। आपने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं ना, मैं उसी का कायल हूँ। मैं तो खूब खूब नसीब हूँ कि शीतल के रूप में आपकी सारी जमा पूंजी ले जा रहा हूँ। मेरी बहू के आगे इन कागज़ के टुकड़ों का कोई मोल नहीं है मेरे लिए। इतना कहकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं शेखर, सुमन, शौर्य, वर्षा सभी की आंखों में नमी आ जाती है। शेखर तुरंत अंकित के गले मिलते हैं। शेखर सरला की तरफ लिफाफा बढ़ाते हैं तो सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, भाई साहब हम में से कोई कुछ नहीं लेगा, बस शीतल आकर नीलिमा के साथ इस घर को अच्छे से संभाल ले और राज के साथ खुश रहे। हमारा सबसे बड़ा शगुन वही है। आप हमारी कुसा को दीजिए, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। सुमन सरला और नानी के गले मिलती हैं। शेखर जी कुसा को लिफाफा देकर कहते हैं, यह लो बेटा आपका शगुन। कुसा कहती है, थैंक यू दादू। अंकित मुस्कुराकर शीतल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अपना ध्यान रखना बच्चे, और अब कहीं भी तुम अकेले नहीं जाओगी, सीधे राज को फ़ोन करोगी। शीतल धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, जी अंकल। सरला मुस्कुराते हुए कहती हैं, अंकल नहीं अब पापा कहने की आदत डालो। शीतल मुस्कुराकर अंकित के पैर छूकर कहती है, जी पापा जी। अंकित भावुक होकर उसके गले लगाकर कहते हैं, खुश रहो बच्चे, अग्रवाल मेंशन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शीतल सरला के पैर छूती है। सरला शीतल को गले लगाकर कहती हैं, 2 दिन बाद हम तुम्हारे सगाई की अंगूठी और ड्रेस लेने चलेंगे, तो टाइम से स्कूल से आना। शीतल कहती है, जी माँ। नीलिमा शीतल को गले लगाकर कहती हैं, खुश रहो। कुसा भी शीतल के गालों को किस करके कहती है, बाय एंजल चाची, आज हम बहुत खुश हैं, अब हम आपसे रोज़ बातें करेंगे। शीतल कुसा को गोद में लेकर कहती है, बिल्कुल डॉल। यहाँ राज भी शेखर और सुमन के पैर छूता है। सौर वर्षा के पैर छूने के लिए झुकते हैं तो राज थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हैं आप दोनों। वर्षा कहती है, जीजू आपका हक है, हमें करने दीजिए। राज राज हल्की मुस्कान देकर कहता है, पहली और आखिरी बार मुझे यह सब पसंद नहीं है। देव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दामाद बन गया है, अब इस घर का तो कुछ तो रिचुअल्स निभाने पड़ेंगे क्यों सौर्य। सौर मुस्कुरा कर कहता है, जी जीजू सही कहा। सब आपस में हंसी मजाक करते हैं और थोड़ी देर बाद अग्रवाल फैमिली वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद दीवान जी और देव और किशा के साथ निकल जाते हैं। सेजल आज रात अपने मायके में ही रुकने वाली थी। सबके जाने के बाद सभी हॉल में बैठे थे। शीतल सौर के कंधे पर सर रख कर आंखें बंद कर बैठी थी। सौर उसके सर पर हाथ रख कर कहता है, क्या हुआ बच्चा। शीतल सौर के हाथ को पकड़ कर कहती है, कुछ नहीं भाई, बस आपके कंधे पर सर रख कर सुकून महसूस कर रहे हैं। सेजल नम सर में कहती है, सौर का कंधा छोड़ और राज भैया का पर ध्यान दे। शेखर सुमन को देखकर, मम्मा पापा, राज भैया पूरी देव की फैम की कॉपी है। हमारी शीतल बहुत लकी है जो उसका रिश्ता भैया से जुड़ा। अंकल के यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं मम्मा। शेखर कहते हैं, हाँ बच्चे, सुमन जी लगता है ज़रूर हमारी बच्चियों ने पिछले जन्म में पीले चावल दान किए हैं जो घर बैठे देव और राज जैसे दामाद मिल गए। सुमन भावुक होकर कहती हैं, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ 2 महीने हैं शीतल की शादी में। मुझे तो सोच कर ही बेचैनी हो रही है, इसके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। सौर सुमन का हाथ पकड़ कर कहते हैं, मम्मा दी और छोटी दोनों इसी शहर में हैं, आप जब चाहेंगे या दोनों आ जाएंगे। सुमन अरुणा को देखकर कहती हैं, अरुणा मैं अब वर्षा को जल्द ही घर लाना चाहती हूँ। सुनिए हम सौर्य और वर्षा की शादी भी उसी मुहूर्त पर कर दें। अनी भाई साहब बता रहे थे कि इस बार अच्छा संयोग बन रहा है। जो जोड़े इस दिन विवाह के बंधन में बंधे हुए उनका साथ जन्म जन्म तक रहेगा। शेखर मुस्कुरा कर कहते हैं, यह बात तुम अपने बेटे और अपनी सहेली से पूछो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ विदा हो जाएं तो तीसरी बेटी जल्दी से मेरे पास आ जाए।
अजय अरुणा हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। सौर की नज़र सीधा वर्षा पर चली जाती है, जो अपनी शादी की बात सुनकर जल्दी से किचन में चली गई थी। सेजल और शीतल एक साथ कहते हैं, मम्मा व्हाट ए ग्रेट आइडिया। सौर का ही भी MBBS पूरा हो गया है। अब यह यहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेगा और पीजी की तैयारी भी। शेखर मुस्कुरा कर कहते हैं, बोलो सौर, क्या कहना चाहते हो? सौर कहता है, पापा मैंने अजमेर और जयपुर दोनों जगह अप्लाई किया है। जहाँ मुझे सूट होगा मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। बाकी आप जानते हो मुझे पहले पीजी की तैयारी करनी है, लेकिन मैं रेडी हूँ। सौर के हाँ कहते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। जब वर्षा को सबके हंसने की आवाज़ आती है तो उसका दिल अपने आप बेतहाशा धड़कने लगता है। वर्षा किचन के दरवाजे पर आती है कि सौर की नज़रें उससे टकरा जाती हैं। वर्षा को अपनी ओर देखकर पाके सौर हल्के से आई विंक कर देता है। वर्षा सौर की हरकत से शर्मा कर वापस किचन में चली जाती है। शेखर सुमन खुश होकर कहते हैं, सुमन यकीन ही नहीं हो रहा कि 3-4 महीने में हमारे तीनों बच्चे सेट हो गए। ईश्वर आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे परिवार और बच्चों पर बनाए रखना। सुमन जी कहती हैं, सुनिए हम यहाँ सोच रहे हैं कि शीतल और राज की पूजा के दिन उनके गुरु जी भी वहीं होंगे, तो हम सौर और शीतल की भी शादी की बात उनसे कर लेते हैं। शेखर जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा सुमन। अरुणा अजय आप इतने खामोश क्यों हैं? अरुणा उदासी से कहती हैं, कुछ नहीं, वो सब इतनी जल्दी कैसे होगा? वर्षा के जाने का सोचकर ही दिल कांप उठता है। अजय अरुणा का हाथ पकड़ कर कहते हैं, अरुण वर्षा को तो एक दिन जाना ही है ना, फिर ऐसी बातें क्यों? सौर चुपचाप अपनी जगह से उठकर अरुणा अजय के पास आकर दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मम्मी वर्षा को तो यहाँ आना ही है, तो आप क्यों टेंशन कर रहे हो? आपका बेटा है ना सब सोचने के लिए। शेखर सुमन को देखकर कहते हैं, मम्मा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शेखर सुमन दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ सौर बोलो। सौर वर्षा को आवाज़ देकर कहता है, वर्षा बाहर आओ। वर्षा बाहर आकर सेजल और शीतल का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। सौर कहते हैं, वर्षा मैं जो फैसला लेना चाहता हूँ उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। सौर के ऐसे कहने से वर्षा को घबराहट होने लगती है। वो कसकर शीतल का हाथ पकड़ लेती है। सौर वर्षा को देखकर आंखों के इशारे से उसे रोने का मना करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, यहाँ आओ। वर्षा सौर का हाथ पकड़कर नीचे ही सौर के पास बैठ जाती है और सौर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सौर लंबी सांस लेकर अपने मम्मी पापा को देखकर कहता है, पापा मैं चाहता हूँ हमारी शादी के बाद मम्मी पापा यहीं हमारे साथ रहें। अरुणा अजय एकदम हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत सौर से कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। सौर उसी तरह शांत होकर कहता है, क्यों नहीं हो सकता पापा? अरुणा नम आंखों से कहती है, बेटा हम अपनी बेटी के घर ऐसे नहीं रह सकते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? तुम अभी नहीं समझते बच्चे। तो मैं थोड़ी भावुक हो गई इसलिए यह सब कहा। सौर कहता है, मम्मी लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। मैं वर्षा से शादी तभी करूँगा जब आप हमारे साथ रहने के लिए राजी होंगे। वर्षा तुम दोगी मेरा साथ? वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सौर के गले लगकर कहती है, हाँ सौर। सुमन आकर वर्षा को सौर से अलग करके हल्की नाराजगी से कहती है, अरुणा यह सही नहीं किया तुमने, मेरी बहू को रुला दिया। वर्षा सुमन के गले लगकर रो देती है। अरुणा बेचैन होकर कहती है, तुम भी बच्चों की बातों में उनका साथ दे रही हो सुमन, ऐसा नहीं हो सकता। सौर कहता है, ठीक है मम्मा, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वर्षा आपकी ही रहेगी। अजय कहते हैं, सौर या बचपना छोड़ो बच्चे, हम कौन से दूर हैं, तुम और वर्षा रोज आकर हमें संभाल लेना। सौर उठकर शेखर जी के पास जाता है और कहता है, पापा ये मेरा यह आखिरी फैसला है। शेखर सौर्य को अपने गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे नाज है बच्चे तुम पर। सुमन जी मैं धन्य हो गया ऐसे बच्चे पाकर, और इसका पूरा श्रेय तुम्हारी परवरिश को जाता है। थैंक यू। इतना बोलते ही उनका गला रूंझ जाता है। अरुणा कहती हैं, शेखर तुम भी सौर की बातों में उसका साथ दे रहे हो, यह सब कभी नहीं हो सकता। शेखर शांत स्वर में कहते हैं, सौर बेटा मैं कुछ कहूँ? सौर कहता है, पापा प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करो, आप बोलो।
शेखर जी कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे पीजी में एडमिशन तक रुकते हैं। वैसे भी तुम्हारा पेपर अगले महीने ही है और उसके बाद शादी में भी 1 महीना रह जाएगा। तब तक वर्षा अजय के पास रहेगी। उसके बाद जहाँ तुम्हारा एडमिशन होगा हम सब एक साथ ही रहेंगे। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो हम बिल्कुल पास पास दो एक जैसे घर बनवा लेंगे और साथ रहेंगे। अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? अरुणा अजय सौर शेखर को गले लगाकर कहता है, पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मम्मी पापा अब आप कुछ नहीं कहेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी पीजी की तैयारी इतनी अच्छी है कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अजमेर या जयपुर दोनों में से किसी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बस मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप सब खुश रहेंगे तो मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाऊंगा। अरुणा और अजय की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सौर जल्दी से उठकर दोनों को गले लगाते हुए कहता है, मम्मी पापा नहीं, अब तो खुश हो जाइए। अजय कहते हैं, बेटा यहाँ खुशी के आंसू हैं, बहने दो। वर्षा सौर्य वर्षा को इशारे से बुलाता है और उसको गले लगा कर कहता है, अब मुझे तुम्हारी आंखों में भी आंसू नहीं चाहिए। हम इतने खुश नसीब हैं वर्षा की, हमें दो दो मम्मा पापा का प्यार मिलेगा। सेजल और शीतल दौड़कर सौर वर्षा के गले लग जाते हैं। शेखर हंसते हुए कहते हैं भैया अब रोना धोना बंद करो। अरुण को देखकर साली साहिबा अब हमें अपने हाथ की चाय पिला दीजिए। सुमन हंसकर कहती हैं, जाओ अरु अपने जीजा जी को अपने हाथ की चाय पिला दो। वर्षा और सौर बेटा तुम दोनों लंच करो, सबने खा लिया, तुम दोनों ही बचे हो। सेजल कहती है, सौर वर्षा अपने रूम में जाओ, हम खाना ला रहे हैं, चल शीतल मेरे साथ। सेजल और शीतल खाना लाकर सौर के रूम में रख देते हैं। सेजल कहती है, सौर तुम खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करो, शाम को तुम्हें निकलना भी है। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, जी दी आप भी रेस्ट करो। शीतल को देखकर शरारा से कहता है, मोटी जा थोड़ी देर राज के ख्यालों में घूम ले। शीतल शर्मा कर सौर के गले लगते हुए कहती है, भाई आप तो कम से कम ऐसे मत बोलो। सौर कहता है, बच्चा तू खुश है ना? राज ने तुझसे बात करी, कैसा लगा तुझे? शीतल नौटंकी करते हुए कहती है, भाई अच्छे हैं, बस थोड़े से खड़ूस और अकड़ू हैं, लेकिन डोंट वरी आपकी बहन है ना। सौर उसके सर पर हल्के से मार कर कहता है, चल शैतान, बहुत बातें बनानी आ गई हैं, जा अब रेस्ट कर। मैं 8 बजे की बस से निकलूंगा तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। दी सेजल ठीक कहती है, ठीक है, ये वर्षा भी ना कहाँ रह गई, मैं भेजती हूँ। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, जी दी। सेजल नीचे आकर वर्षा को भेजती है। सुमन कहती हैं, बेटा तुम दोनों भी रेस्ट करो। अरुणा कहती हैं, सुमन मैं और अजय भी चलते हैं। शेखर कहते हैं, अजय टेंशन मत करना, मिलकर दोनों बच्चों की तैयारी कर लेंगे। अजय हंसते हुए कहता है, जानता हूँ देव और सौर सब संभाल लेंगे। अरुणा और अजय के जाने के बाद शेखर और सुमन भी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर वर्षा सौर के रूम में आती है। उसकी आंखें रोने से एकदम लाल हो गई थी। वर्षा को देखकर सौर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वर्षा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे गले से लगाकर अंदर से गेट लॉक कर देता है। वर्षा सौर के सीने से लगते ही सुबकने लग जाती है। सौर वर्षा को रोते देखकर बेचैन होते हुए कहता है, मेरा फैसला सही नहीं है ना वर्षा? वर्षा सिसकते हुए कहती है, सौर हमें हमारी किस्मत पर नाज है जो हम आपकी पत्नी बनने जा रहे हैं। पता है सौर, हमें बचपन से ही मम्मा पापा की चिंता रहती थी। हमने मम्मा पापा को हमेशा से बोलते सुना था कि जब वर्षा की शादी हो जाएगी तो हम अकेले हो जाएंगे। हमें भगवान ने एक बेटा क्यों नहीं दिया, लेकिन आज आपने के रूप में उन्हें एक बहुत अच्छा और समझदार और प्यारा बेटा मिल गया। थैंक यू सौर, हमारे मम्मा पापा का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। इतना बोलकर सौर को कसकर पकड़ लेती है और सिसकने लगती है। सौर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर नाराजगी से कहता है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना? जब मैंने नीचे मना किया रोने का तो तुम भी नहीं मानी। इतना कहकर उसको अपने से अलग करके कहता है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। सौर्य वर्षा का हाथ पकड़कर कहता है, नाराज मत होइए सौर्य, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद आप हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे। इतना कहकर हल्के से मुस्कुरा देती है। सौर्य उसको अपने गले से लगा कर कहता है, तुमसे नाराज नहीं हो सकता, पर तुम जानती हो ना, मुझे किसी भी तरह के
आंसू नहीं देखने जाते और जब तुम रोती हो तो यह दिल तड़प उठता है। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, अब नहीं रोएंगे, आइए आज हम आपको अपने हाथों से खाना खिला देते हैं। इतना कहकर उसके साथ बैठ जाती है। सौर मुस्कुरा कर कहता है, क्या बात है, आज इतनी मेहरबानी कैसे? शरारत से मैंने जो सुबह तुम्हें कहा उससे बचने के लिए कहीं या तुम्हारी तरफ से रिश्वत तो नहीं है ना? वर्षा उसको खाना खिलाते हुए कहती है, आप ना पहले चुपचाप खाना खाइए, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। वैसे सौर अनी अंकल भी बिल्कुल दीवान अंकल जैसे ही हैं। दी और शीतल बहुत खुश रहेंगी, बहुत अच्छा परिवार है हमारी दोनों ननद का। सौर वर्षा को खिलाते हुए कहती है, हाँ वर्षा, तुम सही कह रही हो, शीतल के लिए राज बेस्ट हैं, अब मुझे छोटी की चिंता नहीं रही। दोनों एक दूसरे के हाथ से खाना खाते हैं। वर्षा सामान लेकर कहती है, नीचे जाने लगती है कि सौर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, जल्दी आओ। वर्षा कहती है, सौर बस सब यहीं पर हैं और दीदी आई हुई हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सौर कहता है, सब रेस्ट कर रहे हैं अपने कमरे में, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, 5 मिनट में वापस आ जाओ। वर्षा एक नज़र सौर को देखती है और तुरंत सामान उठाकर नीचे किचन में ले जाती है। बर्तनों को धोकर किचन साफ करती है। बाहर आकर देखती है तो सब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। वर्षा सौर के रूम में आती है कि सौर बाथरूम से शावर लेकर निकलता है। सौर को टॉवल में देखकर वर्षा अपनी आंखें बंद करके कहती है, सौर आप भी ना क्या करते हैं, जल्दी से कपड़े पहनिए। सौर वर्षा के पास आकर उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, क्या किया मैंने? हाँ, और ये आंखें क्यों बंद कर ली है? आंखें खोलो वर्षा। सौर को अपने इतने करीब ऐसे सिर्फ टॉवल में देखकर वर्षा की सांसें अटकने लगती हैं। वर्षा उसके दोनों कंधों को चूमकर अपने सीने पर रखते हुए कहती है, मेरे दिल की धड़कनों को महसूस करो वर्षा, सुनो इसका शोर, तुम्हारे पास आने से ही इनमें इतनी हलचल उठने लगती है। उसके कानों को अपने होठों से छूकर कहता है, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो वर्षा, इन मंजिली धड़कनों को अपने लबों से छूकर काबू में करो प्लीज। वर्षा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सौर को अपनी और गहरी नज़रों से देखते ही कसमस आने लगती है। सौर उसकी नोज से अपनी नोट रगड़ते हुए कहता है, जब से तुम्हें इस रेड साड़ी में देखा ना वर्षा, तब से दिल बेचैन हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज तुम्हें अपने में समेट लूं, तुम्हारी खुशबू में बह जाऊं, तुम्हारी सांसों में अपनी सांसें खोल दूं, आज ही तुम्हें जी भर कर प्यार कर लूं। सौर की बातों से ही वर्षा के शरीर में कपकपी छूटने लगती है। ऊपर से सौर का गीला बदन और उसके भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें जो वर्षा के चेहरे पर झिलमिला रही थी। वर्षा का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके चेहरे पर ठहरी हुई बूंदों पर अपने लब रख देता है। वर्षा एकदम से सिहर उठती है और सर्द आवाज में कहती है, सौर प्लीज नहीं। सौर वर्षा के चेहरे को चूमते हुए मधोसी से कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर वर्षा, यकीन करो कुछ गलत नहीं करूँगा प्लीज़। वर्षा सौर के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेती है। सौर वर्षा के कान के पास अपने होठ से चूम कर कहता है, वर्षा प्लीज एक बार अपने इन सुर्ख होठों से मेरे दिल को छू लो। सौर की बातों से सक पकाती हुई वर्षा अपने होठों को सौर के सीने पर रख देती है। वर्षा के नाजुक होठों की छुआ से ही सौर की आंखें बंद हो जाती हैं और सौर का एक हाथ वर्षा की साड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके उसकी कमर पर कस जाता है। दूसरे हाथ से सौर उसको कंधे से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। थोड़ी देर वर्षा सौर के सीने पर अपने लबों को रखकर खड़ी रहती है, फिर उसे चूमना शुरू कर देती है। अब उस पर भी सौर का नशा धीरे धीरे चढ़ने लगता है। सौर को जैसे ही एहसास होता है वो वर्षा को उसके कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहता है, बस वर्षा। वर्षा लरसते हुए कहती है, थोड़ी देर और सौर। सौर जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, नहीं बोला ना वर्षा, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, बस थोड़ी दिन फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुमसे ही गलती हो गई ना आज जो तुम। वर्षा सौर के होठों पर उंगली रखकर कहती है, सौर इन खूबसूरत पलों को गलती का नाम मत दो। सौर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो वर्षा के माथे पर किस करके शरारत से कहता है, अब तुम जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो पक्का मैं आज कुछ कर दूंगा। यह रेड कलर जब भी पहनो और वो भी साड़ी तो
तुम मुझसे बच कर ही रहना। वर्षा शर्माकर सौर के सीने में अपने को छुपा लेती है। सौर धीरे से उसकी साड़ी की पिन खोलता है और उसके ब्लाउज की डोरी खींच कर खोलते हुए कहता है, आधा काम कर दिया तुम्हारा, आगे का तुम कर लेना। उसकी गर्दन को हल्के से चूम कर कहता है, शादी के बाद अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उससे अलग हो जाता है। वर्षा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। सौर ड्रेसिंग मिरर में देखता है तो उसके दिल पर वर्षा के अक्षरों की छाप दिखाई दे रही थी। सौर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह टी शर्ट लोअर पहनकर बेड पर आकर लेट जाता है। वर्षा अपनी ड्रेस चेंज कराती है। सौर को बेड पर लेटे देखकर कहती है, सौर आप आराम से सो जाइए, हम चाय बना कर लाएंगे तब उठाएंगे। सौर लेटे हुए ही कहता है, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी गोद में सोना है, मुझे सुला कर चली जाना। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी ना बच्चों वाली हरकतें करते हो। सौर मदहोशी से कहता है, जब तक हमारे बच्चे नहीं आते तब तक तुम मुझे संभाल लो, बाद में नहीं कहूँगा। सौर की बातों से वर्षा के गाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। वह जल्दी से पलंग पर बैठ जाती है। सौर उसकी गोद में अपना सर रखकर उसकी कमर में अपने दोनों बाहें लपेटकर उल्टा होकर लेट जाता है। वर्षा उसके बालों को सहलाती है। रात में जगे होने के कारण सौर को जल्दी से नींद आ जाती है। वर्षा उठकर सौर का सर पीलो पर रखती है और ब्लैंकेट उड़ाकर सेजल के रूम में चली जाती है। रात को डिनर करने के बाद सौर वर्षा को उसके घर छोड़कर सीधा बस स्टैंड निकल जाता है। दोस्तों, यह पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। हमें बताइए कमेंट में कहानी कैसी लग रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।